Hi, and welcome everyone to the foundation channel of Physics वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का क्या हूं मैथमेटिक्स मेंटर स्लैश फ्रेंड, आप लोग का दोस्त। और हम लोग बहुत मजे से क्लास 8 के आपके उमंग बैच में, जिसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, ठीक है, हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर निपटा रहे हैं, वो भी एक एक शॉट में। कुछ चैप्टर्स थोड़े से बड़े होते हैं जैसे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे आई होप। पार्ट 1 में हम लोग ने डिस्कस करा था रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बारे में। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताता हूं आप लोगों से, एक बात शेयर करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि मुझे लगता है कि काश मुझे क्लास 8th में किसी ने बता दी होती। इनफैक्ट क्लास 12th तक भी किसी ने नहीं बताया, इनफैक्ट कॉलेज में भी किसी ने नहीं बताया, ठीक है। और वो बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना, तो मैंने फॉर्मूला देखा सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, वैल्यूज देखी जो दी हुई है क्वेश्चन में, लगा दी, आंसर निकाल दिया। लेकिन उस समय कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या मिलेगा, काश उस समय मुझे कोई बता देता तो आज मजा आता। बट एनीवे, मजा तो वैसे भी है लाइफ में। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम कवर करेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो चैप्टर में आपको काम आएंगी। काफी सारे बच्चों को पता होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट का मतलब क्या होता है। जिनको नहीं पता, अरे आज सब देखने वाले हैं बबुआ। चलो नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और उसके बाद फाइनली जो पूरा चैप्टर का मेजर पार्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो बस बने रहो बने रहो बने रहो। सबसे पहले यार कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। सम और प्रिंसिपल क्या होता है भाई, ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है ना, ठीक है, ये अच्छा वाला प्रिंसिपल है। क्या है जरा देखो, द मनी, पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं फिर मैं समझाऊंगा, जरा रीड करो क्या है। The money which has been borrowed is called the sum or principal। borrowed का मतलब क्या होता है भाई, borrowed का मतलब क्या होता है। मेरे सामने क्या, भैया बैठे हुए, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने बोल रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने इनसे लिए 500 रुपए। दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग, बोरो करना, क्या बोलेंगे, बोरो करना दोस्तों। या फिर मैं आपके पास कल आया, मैंने बोला यार मुझे 500 रुपए दो, मैं आपको कल तक वापस करता हूं। तो मैंने 500 रुपए क्या करा, आप लोगों से बोरो कर लिया। समझ आ रहा है, बढ़िया। इस पैसे को, इस मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम भी बोल सकते हो। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दिस मनी, जो मैंने पैसा लिया 500 रुपया, ठीक है, दिस मनी कैन बी यूज्ड बाय द बोरोवर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बिफोर रिटर्निंग टू द लेंडर। अब मैं पैसे ले रहा हूं भैया से या आपसे, तो क्या करूंगा, अरे किसी काम के लिए ले रहा हूंगा, किसी टाइम के लिए ले रहा हूंगा, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। अच्छा लेंडर क्या होता है, लेंडर का मतलब क्या है, अरे यार आप लोग लेंडर हो, ठीक है, मैं बोरोवर हूं, मैं पैसे ले रहा हूं, आप पैसे दे रहे हो, तो आप लेंडर हुए और मैं बोरोवर हुआ। समझ में आया, जो पैसे देता है वो लेंडर होता है, जो पैसे लेता है वो बोरोवर होता है। बातें क्लियर हो रही है, क्या बात है। अब कुछ टाइम पीरियड के लिए लूंगा, समझ में आ रहा है, कुछ 2 दिन, शायद 1 महीना, शायद 1 साल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो टाइम पीरियड। आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लोन, लोन पता है ना, बैंक से लोन लेते हैं या किसी और से लोन लेते हैं, क्यों लेते हैं, किसी किसी चीजों के लिए, ठीक है। लोन दैट यू टेक फ्रॉम अ बैंक इज द प्रिंसिपल। तो आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है दोस्तों। जो पैसा मैं ले रहा होता हूं वो पैसा प्रिंसिपल कहलाता है या फिर सम कहलाता है। क्लियर है बात है, आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स को समझते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत आसान है। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट। क्या, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट। अब आप लोगों भले लोग, मैंने आपसे बोला कि मुझे दो 500 रुपए, मैं आपको कल वापस करता हूं, तो आप लोग बोलेंगे ठीक है कल 500 रुपए वापस कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका दोस्त हूं तो दोस्तों दोस्तों में तो चलता है ना सब। अब क्या आप मुझसे 500 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगोगे, लेगो बोल रहा हूं, लोगे क्या, कि सर आप हमसे 500 ले रहे हो, ले लो, लेकिन कल आप हम लोग को 550 रुपए वापस करना, 550 रुपीज वापस करना। तो वो जो 50 रुपीज है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे दोस्तों। समझ आ रहा है। अब आप लोग अच्छे हो तो मुझसे इंटरेस्ट नहीं लोगे, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन बैंक वाले तो भले लोग नहीं होते, ठीक है, तो वो लोग कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। डेफिनेशन रीड कर लो, मैं नीचे रुक जाता हूं। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट अ बोरोवर शुड पे, बोरोवर मैं था, शुड पे टू द लेंडर, लेंडर आप थे, ठीक है,
अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। अरे जाहिर सी बात है, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी पे करूंगा। 500 रुपया लिया था, प्रिंसिपल था, वो भी तो पे करूंगा इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट। भाई ये क्या होता है? ये वही चीज है। अब बोरोवर मैं ठीक है, शुड रिटर्न टू द प्रिंसिपल अमाउंट, शुड रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट टू द लेंडर। जो मैंने अभी आपको बताया वही बात है। तो अमाउंट क्या होता है? देखो भाई, इंटरेस्ट समझ गए, आपने 500 दिए, मैंने आपको 50 रुपए ऊपर से दिए, वो 50 रुपए इंटरेस्ट कहलाएगा। अमाउंट क्या है? 50 के साथ आपको 500 भी वापस करूंगा ना, तो ये 50 प्लस 500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कहलाता है। समझ में आ गई? घुसा लो दिमाग में, घुसा लो आराम से। क्या अमाउंट क्या होता है भैया? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 500 रुपया प्लस 50 रुपया इंटरेस्ट। क्लियर हो दोस्तों? क्या बात है। चलो यार, आज बहुत ज्यादा पैसों की बात करने वाले हैं। आगे क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जरा समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तो समझ गए होंगे कि दोस्तों कि ये किसी तरीके का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट मतलब क्या? अरे वो एक्स्ट्रा पेमेंट, वो एक्स्ट्रा पेमेंट। अब सिंपल का मतलब क्या है जरा देखते हैं। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बोरोड, इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द बोरोड मनी। मैंने जो आपसे पैसा लिया था उस पर कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या? जरा देखो, मान लो मैंने आप लोगों से 100 रुपए लिया। ठीक, कितना लिया? 100 रुपए। आपने मुझसे बोला चलो 500 रुपए देखते हैं यार, जब से 500 रुपए की बात कर रहे हैं, 100 रुपया कौन लेता है? ठीक है, चलो यार 500 रुपए मैंने आप लोगों से लिया। ठीक है, अब आपने मुझसे बोला, अब आप लोग मेरे दोस्त नहीं हो मान के चलो, लेकिन आप लोग दोस्त हो, आई होप, मतलब हो, है ना? ठीक है, चलो मैंने आपसे 500 रुपया लिया। आपने बोला कि सर कुछ एक्स्ट्रा देना। मैंने पूछा कितना एक्स्ट्रा देना? आपने बोला सर 10% एक्स्ट्रा देना। कितना? 10%। अब ये 10% एक्स्ट्रा का मतलब क्या है दोस्तों? आई होप परसेंटेज आपको क्लियर होगा। जिसको नहीं क्लियर है बबुआ, चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के पार्ट 1 में, बहुत अच्छे से समझाया है परसेंटेज। ऐसा समझाया है जैसा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को परसेंटेज का मतलब पता है। तो ये 10% क्या है? इसको हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या? सॉरी, कहने का मतलब क्या की कहां थे अपन? हाँ, कि भैया 500 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। कितना आपने बोला? आपने बोला सर 10%। 10% ऑफ 500 निकाल लेते हैं। आई गेस आप लोग को 10% ऑफ 500 निकालना आता होगा। तो 10% ऑफ 500 कितना आ जाएगा? 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 500। यही मतलब होता है, राइट? यहां पे ऑफ लिख लेना। ठीक है, तो 10% ऑफ 500 निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा? 50 रुपया बचा दोस्तों। कहने का मतलब क्या? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है, इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। चलो यार, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। या तो आप ऐसे निकाल लो जैसे मैंने बताया, मान लो 3 साल के लिए लिया, चलो इसी को मान लेते हैं। 500 रुपया लिया, कितने साल के लिए? मैंने आपसे बोला मुझे 3 साल के लिए दे दो, 3 साल बाद वापस करूंगा। ठीक है, ये 500 रुपए 3 साल के लिए लेना वैसे वर्थ इट नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो चलेगा ना। चलो यार, 500 रुपया लिया, 3 साल के लिए लिया। अब आपने बोला 1 साल का इंटरेस्ट 10%। कितना बोला आपने? 1 साल का इंटरेस्ट 10%, मतलब 1 साल में 10% बढ़ जाएगा पैसा। ठीक है, दूसरे साल में 10% और बढ़ जाएगा, तीसरे साल में 10% और बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, माइन्यूट डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर मान लो अगर 1 साल में मैं आपको पैसे वापस करूं तो कितने पैसे वापस करूंगा? सर 10% ऑफ 500 निकाल लो। रेट हम कितना मान के चल रहे हैं? रेट हम मान के चल रहे हैं 10%। हुआ? क्लियर है? ठीक है, तो 10% ऑफ 500 हमने निकाल लिया। 10% ऑफ 500 होता है 50 रुपया। क्लियर है बातें? तो पहले साल में कितना पैसा बढ़ जाएगा? 50 रुपीज बढ़ जाएगा। और मुझे आपको कितना देना पड़ेगा? सर 500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर 500 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 550 रुपीज। ठीक है, दूसरे साल में, मैंने तो 3 साल के लिए लिया। लेट्स टॉक अबाउट ईयर नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, फिर से कितना हो जाएगा? 10% और बढ़ जाएगा। सर हर साल 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 500 रुपया का, ठीक है, ये याद रखना, बहुत डिफरेंस, बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस। क्या? ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है, इसी का 10% दूसरे साल भी हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, इसी का 10% दूसरे साल भी हो रहा है। तो फिर से कितना हो जाएगा? ये 50 रुपया।
ठीक है, तो 2 साल बाद कितने रुपए हो गए टोटल? 500 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया? 600 रुपया। मतलब अगर मैं आपको 2 साल बाद पैसा वापस करूं तो कितने वापस करने पड़ेंगे? अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 600 रुपया। क्लियर है? तीसरे साल में भी आप लोग समझ गए होंगे कि थर्ड ईयर में दोस्तों 10% ऑफ 500 फिर से लग गया। क्लियर है? तो 10% ऑफ 500 कितना होगा सर? फिर से 50 होगा। तो अब 3 साल बाद मेरे को आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 500 प्लस इंटरेस्ट। 500 प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो मुझे आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 500 प्लस 150 650 रुपीज। तो आप लोगों ने 150 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया मेरे से दोस्तों। एनीवे, अब एक बात बताओ, आपको ऐसी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रेट दे देंगे कि कितने परसेंट रेट लगा रहे हैं हर साल का, प्रिंसिपल दे देंगे कि कितना बोरो कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट पूछेंगे तो क्या अलग अलग निकालोगे? क्या पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग? मान लो 10 साल का दे दिया तो क्या निकालते रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए एक फॉर्मूला बना दिया दोस्तों, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला आप लोग के ये नहीं मिटाता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये फॉर्मूला है अपना ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, P इंटू आर इंटू टी। अरे P क्या है सर? P मतलब प्रिंसिपल, 500 रुपया लिया था ना, ठीक है। रेट क्या है? अरे 10%, ठीक है, मतलब 10। और T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। समझ में आ रहा है? टाइम मतलब क्या? 3 साल के लिया तो टाइम की जगह 3 रख देना, 5 साल के लिए तो टाइम की जगह 5 रख देना। क्लियर है बात है? चलो ठीक है, यहां पे मैंने सारी बातें लिखी हुई है। इससे क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, एक बार इस क्वेश्चन में लगा के देख लेंगे, जरा देखना। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से करूं तो P कितना था? 500। रेट कितना था? 10%। टाइम कितना है? 3 साल के लिए लिया सर, और नीचे 100 आ गया। काटे 0 से 0, 2 0 से 2 0, कितना आया? 5 10 जा 50, 53 जा 150 दोस्तों। तो कितना आ रहा है ये? 150। ये क्या आ रहा है अपना? ये क्या आ रहा है अपना? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। और इस हिसाब से भी जब अलग अलग निकाला था तो 150 आ रहा था, राइट। अच्छा, अमाउंट कैसे आएगा? बहुत आसान है ना, इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल जोड़ दो जो मैंने आपसे लिया था। तो अमाउंट कैसे आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आई होप बातें क्लियर होंगी। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझने की जरूरत है तनिक। क्लियर है बातें? पक्का? ठीक है, आगे चलते। आगे क्या दे रहे? अरे यार एक क्वेश्चन दे रहे, कर लेते हैं। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल सिंपल इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। बातें क्लियर रखना। सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है, फॉर 3 years व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया देगा, ठीक है, 200 रुपया, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 1 year। इंटरेस्ट रेट दे दिया 10%, 1 साल का लग रहा है, 10% 1 साल का, ठीक है। और क्या बोल रहे? 3 साल के लिए पैसा लिया। तो या तो अलग अलग निकालो, पहले साल का अलग निकालो कितना लगेगा, दूसरे साल का अलग निकालो, तीसरे साल का अलग निकालो। कैसे निकालोगे? 10% ऑफ 200 कर दोगे तो पहले साल का आ जाएगा, 10% ऑफ 200 कर दोगे तो दूसरे साल का आ जाएगा, 10% ऑफ 200 कर दोगे तो तीसरे साल का आ जाएगा। सर 200 ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो प्रिंसिपल होता है ना, जो ऊपर वाला जो मेन प्रिंसिपल होता है वही अपना पूरे साल चलता रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बातें क्लियर है। तो या तो अलग अलग निकाल लो, आंसर आ जाएगा, या तो क्या कर लो, एक साथ कर लो। फॉर्मूला क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, हरे पेन से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना है, तो बनता है ना सिंपल इंटरेस्ट समझाना। ठीक है यार, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, पी कितना है? 200 रुपए, रेट कितना है? 10% लग रहा है, टाइम कितना है? 3 साल के लिए लिया, अपॉन कितना? 100। जो चीजें कट रही हैं, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 10 जा 20, 23 जा 60, तो ये आ गया 60 रुपए। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 60 रुपए। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब मैंने आपसे 200 रुपए लिए, आपने बोला 10% इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, मैंने बोला 3 साल बाद लौटाऊंगा, तो मुझे कितना लौटाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा 60। प्रिंसिपल था 200, तो प्रिंसिपल तो लौटाऊंगा ना, तो प्रिंसिपल में अगर आप 60 ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 260 रुपए मैं आपको लौटाऊंगा। समझ आ रही हैं बातें? क्लियर हो रही हैं बातें? आगे चलते हैं दोस्तों। चलो, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड। क्या करा भैया? बोरो करने का मतलब क्या? लिया मैंने, मान लो आपसे ही लिया, कितना लिया? 10,000 रुपए लिए एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। अब आप लोग ने क्या बोला? 15% इंटरेस्ट लेगा मैं हर साल का, ठीक है।
फॉर 2 years। कितने साल के लिए लिया मैंने आपसे? जो पैसा लिया 10,000, मैंने क्या बोला? 2 साल बाद वापस करूंगा। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम। सम से कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना। सम का मतलब प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? जो मैंने आपसे लिया 10,000 रुपए। ठीक है, एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। अरे दो चीजें पूछी हैं, आराम से क्वेश्चन रीड करो। मैं क्या बोलता हूं? पॉज करो, टीचर का वेट मत करो, खुद से कोशिश करो, कुछ तो बनेगा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले दिमाग में बैठा लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट पता करना है जितना मैं आपको वापस दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना मतलब क्या? कितना एक्स्ट्रा दूंगा और कितना टोटल वापस दूंगा, ये दोनों चीजें निकालनी है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला लगा लें जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा बबुआ? प्रिंसिपल मैंने आपसे लिया 10,000 रुपए, रेट कितना? आपने बोला 15% लेगा, टाइम कितना? 2 साल के लिए लिया, अपॉन कितना? 100। 2 0 से 2 0 निपटा दो। 15 इंटू 2 कितना होता है? 30। 30 इंटू 100 कितना होता है? 3000। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 3,000 रुपए। ये एक्स्ट्रा वापस करूंगा। मैंने आपसे 10,000 लिया तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा आपको 2 साल बाद। इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। टोटल कितना दूंगा? एक्स्ट्रा तो इतना दूंगा, टोटल कितना दूंगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। और हमसे अमाउंट पूछा हुआ है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, अमाउंट भी कैलकुलेट कर लोगे। एक बार मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जितना आपने मुझको दिया था और जितना मैं आपको एक्स्ट्रा वापस करूंगा, ये मिला के हमारा अमाउंट बन जाएगा। दिस इज आवर अमाउंट। ठीक है, आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर हो गया होगा, पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा था मैं मानता हूं, लेकिन रिवाइज कर लिया उनके लिए जो थोड़ा बहुत भूल गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। चलो यार, अब फाइनली समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और दोनों में मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक स्लाइड से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। ठीक है, प्रिंसिपल था। अब आप, आई होप आप लोग प्रिंसिपल वगैरह सब समझते हो। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल है 100 रुपए। 100 रुपए मतलब क्या? मैंने आपसे 100 रुपए लिए। ठीक, आपने बोला रेट आप 10% चार्ज करोगे। कितना चार्ज करोगे? रेट आप 10% चार्ज करोगे। एक बार बहुत ध्यान से समझ लो, ऐसा समझ लो कि किसी दोस्त को समझा सको। ठीक है, रेट 10% और मान लो पैसा लिया मैंने 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो टाइम हो गया 3 years। ठीक बा? ठीक, अब मैं इसको पहले सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करता हूं कि कितना मुझे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना मुझे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं लगाऊं तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, अच्छा देखो, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से नहीं करेंगे, पहले समझना कैसे। पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे आपको? 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100, बात क्लियर है? मतलब 10% ऑफ 100 कितना हो गया? 10/100 इंटू 100, मतलब 100 से 100 कटा 10 आ गया। मतलब पहले साल के लिए कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मुझे आपको? 10 रुपए। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे साल के लिए देखो, लेट्स टॉक अबाउट ईयर नंबर 2। ठीक है, फिर से 10% ऑफ 100, राइट? क्योंकि मैंने क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट क्या? प्रिंसिपल वही रहता है दूसरे साल के लिए भी, प्रिंसिपल वही रहता है तीसरे साल के लिए भी। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा? फिर से 10 आ जाएगा। 10% ऑफ 100 अपन ने निकाल लिया, फिर से 10 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर में मुझे आपको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए एक्स्ट्रा। और थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए भी आप समझ गए कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 100 विच इज 10। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। पहले साल के लिए ये, दूसरे साल के लिए ये, तीसरे साल के लिए ये। ठीक है, टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया दोस्तों? 10 10 10 30 हो गया। तो मैं आपको 3 साल बाद कितना वापस करूंगा? 130 रुपए। 130 रुपए, 130 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा? सबसे पहले तो क्लियर कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? किसी तरीके का इंटरेस्ट है, किसी तरीके का इंटरेस्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट। लेकिन डिफरेंस क्या है जरा देखो। अगर मैं पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, बहुत ध्यान से देखना, ये मैं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूरी क्लास में बात करने वाले हैं, तो बस पहले ये समझ लो, पूरी क्लास आपकी क्या बोलते हो तो मजे में निकलेगी। ठीक बा? तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से।
फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 10% ऑफ 100 कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 100 ₹10 आ जाएगा। तो पहले साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ₹10 बढ़ गए। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ₹10 बढ़ गए। दूसरे साल में कितना बढ़ेगा? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहीं पे सब खेल है, यहीं पे सब खेल है दोस्तों। दूसरे साल के लिए, ठीक है, 10% लगेगा क्योंकि हर साल रेट 10% लग रहा है, लेकिन 10% ₹100 का नहीं लगेगा। दिमाग में क्लियर कर लो, 10% ₹100 का नहीं लगेगा। ₹100 क्या था? प्रिंसिपल। लेकिन पहला वाला जो प्रिंसिपल था उस पर दूसरे साल के लिए 10% नहीं लगेगा। तो फिर किस पे लगेगा सर? बताता हूं। यहां से अमाउंट कितना आएगा? यहां से मान लो ये ₹10 आया, ठीक है, तो अगर मैं पहले साल में आपको पैसे वापस करने जाऊं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 100 प्लस 10। 100 क्या था? प्रिंसिपल प्लस 10 इंटरेस्ट, राइट? तो ₹110 वापस करूंगा, राइट? तो अमाउंट कितना आ गया? ₹110। यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, अमाउंट कितना आ गया? ₹110। बहुत ध्यान से, अमाउंट कितना आ गया? ₹110 फॉर फर्स्ट ईयर। अगर मैं आपको पहले साल के बाद पैसे वापस करता हूं, दूसरे साल के लिए दोस्तों इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि जो 10% लगता है ना, वो पहले वाले प्रिंसिपल पे नहीं लगता, वो इस पर लगता है, इस वाले अमाउंट पर। किस पर लगता है? इस वाले अमाउंट पर। समझ आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? हर साल ₹100 पे लग रहा था इंटरेस्ट, हर साल ₹100 पे लग रहा था। यहां पे क्या होगा? पहले साल तो ठीक है ₹100 पे लगेगा, दूसरे साल अमाउंट पर लगेगा जो पहले साल के बाद आया। दूसरे साल अमाउंट पर लगेगा, अमाउंट पर लगेगा जो पहले साल के बाद आया। तो 10% ऑफ 110 निकाल ले, 10/100 इंटू 110। काटा पीटी कर लेते हैं व्हाइट पेन से। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक और जीरो गया, कितना आया? ₹11। कितना आया भैया? ₹11। तो कहने का मतलब क्या? दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या आया था? ₹10। कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल का इंटरेस्ट आया ₹11। कितना आया? ₹11। ₹1 बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को 2 साल बाद पैसा वापस करूं, कितने साल बाद? 2 साल बाद पैसा वापस करूं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कितना देना पड़ेगा? ये ₹100 था, ठीक है, पहले साल में इंटरेस्ट 10 लगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट 11 लगा, तो 100 प्लस 10 प्लस 11 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 121। तो अमाउंट कितना आ गया दूसरे साल के बाद? 121। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। 2 साल के बाद मैं आप लोगों को ₹121 वापस करूंगा क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट 10 आया, दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 आया। समझ में आया? 10% ऑफ किसका करा? अमाउंट का जो पहले साल के बाद आया था, अमाउंट का जो पहले साल के बाद आया था। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी तीसरे साल का निकालना है। तो भैया तीसरे साल के लिए फॉर थर्ड ईयर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है, फिर से 10% लगेगा, हर साल का 10% रेट लग रहा है, ठीक है, लेकिन 10% किसका लगेगा? 10% किसका लगेगा? 10% ऑफ जो अमाउंट आया दूसरे साल के बाद, जो अमाउंट आया दूसरे साल के बाद। ₹100 पे नहीं लगाना, प्रिंसिपल पे मत लगाना। पहले साल के बाद जो अमाउंट आया था 110, उस पे भी नहीं लगाना। दूसरे साल के बाद जो अमाउंट आया, क्या आया? 121, उस पे लगेगा। समझ आ रहा है? इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10/100 इंटू 121। एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना आ गया? ये 121/10 विच इज 12.1। समझ में आ रहा है? तो तीसरे साल दोस्तों मुझे आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ? पहले साल ₹10 बढ़ा, दूसरे साल ₹11 बढ़ा, तीसरे साल 12.1 रुपीज बढ़ गया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट तीसरे साल के बाद देख लेते, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट मतलब क्या? जो प्रिंसिपल था प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? ₹100, वो तो वापस करूंगा जो आपसे लिया था, ₹100, राइट, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? पहले साल का 10, दूसरे साल का 11, तीसरे साल का 12.1। इसको आप प्लस करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर कितना आ जाएगा? कर देते हैं, 121 प्लस 10 131, 2 133, 133.1। समझ में आ रही हैं बातें? यह आ गया आपका, क्या आ गया? अमाउंट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों मैं आपको 3 साल बाद कितना वापस कर रहा था? ₹130। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 133.1। डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है हर साल का, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल
चेंज होता जाता है। जो पहले साल के बाद अमाउंट आया वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आया वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन गया। इस बात को एक बार और बोलूंगा, बहुत ध्यान से, आराम से, ठीक है। जो पहले साल के बाद अमाउंट आया वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आया वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन गया। समझ में आया? पहले साल के बाद अमाउंट कितना आया था? 110। वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया था? क्या बन गया था? प्रिंसिपल, क्योंकि हमने 10% ऑफ 110 करा। फिर तीसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल का जो अमाउंट आया था, कितना आया था? 121, वो हमारा यहां पर प्रिंसिपल बन गया। समझ में आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है हर साल के लिए। आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आप लोग को 3.1 रुपीज ज्यादा दूंगा दोस्तों। तो अगर सही मायने में बिजनेस करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के करना है, और बैंक वाले यही करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात है? चलो यार आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000। कितने पे? 25,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहां पे कंपाउंडेड लिख लीजिए प्लीज, कंपाउंडेड, ठीक है। कहने का मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ रहा है कंपाउंड के हिसाब से, टोटल एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ रहा है वो निकालना है। ऑन रुपीज 25,000, मैंने आपसे 25,000 रुपए लिए 3 साल के लिए, ठीक है। मैंने आपसे 25,000 रुपीज लिए 3 साल के लिए एट 10% पर एनम। आपने मुझसे बोला हर साल का 10% लूंगा, हर साल का 10% लूंगा, कंपाउंडेड एनुअली। कैसे निकालेंगे? देखो क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। इसको भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या? P इंटू आर इंटू टी। बहुत ध्यान से समझो, मैं सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगा रहा हूं आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस बने रहो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना? 25,000, ठीक है। रेट कितना? 10%। टाइम कितना? 3 साल मत लेना, 3 साल मत लेना। हम लोग एक एक साल करके निकालेंगे। क्या? एक एक साल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल यहां पे चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल तो 25,000 है, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या लिख दिया? 25,000, और यहां पे 1 ईयर लिख दिया, तो डिवाइडेड बाय 100। ये कितना हो गया भाई? ये काटा पीटी कर लो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2500 आ गया। कितना आ गया भैया? सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के बाद 2500, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल के बाद? पहले साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, हरे पेन से लिखते हैं, पहले साल के बाद अमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल विच इज 25,000 प्लस 2500। आई होप बातें क्लियर होंगी, ठीक है। 25,000 प्लस 2500 कितना हो गया दोस्तों? 27,500, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पहले साल के बाद मैं आपको कितना पैसा वापस करूंगा? 27,500। इन पहले साल के बाद वापस नहीं करना, मैंने आपसे पैसे 3 साल के लिए लिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे दूसरे साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालने के लिए आप अलग अलग इंटरेस्ट निकालो, अलग अलग साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। करते हैं फॉर सेकेंड ईयर, ये तो फॉर फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर यहां पे लिख लो, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए करते हैं, चलो सेकेंड ईयर। फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालने गए, येलो से ही करते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या? पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक बा। बहुत ध्यान से देखना, कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट? दूसरे साल एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा वो निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल कितना? गलती मत करना, 25,000 नहीं होगा प्रिंसिपल। पहले साल के बाद जो अमाउंट आया वो अब मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले साल के बाद जो अमाउंट आया वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। कितना आया था? 27,500 इंटू रेट कितना? 10% इंटू टाइम कितना? 1 साल। फिर से 1 साल के लिए, दूसरा साल मतलब क्या? 1 साल और, है ना। दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अपॉन 100, काटा पीटी हुई, 2 0 से 2 0 चले गए। कितना बचा? 275 इंटू 10 कितना होता है? 2750। येलो से ही करेंगे, येलो से ही करेंगे। कितना आ गया दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट? 2750। तो अमाउंट कितना आ जाएगा दूसरे साल के बाद? दूसरे साल के बाद अमाउंट आ जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 27,500, तो यहां पे 27,500 लिखा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2750।
समझ में आ रहा है? इसको आप प्लस करोगे, कितना आएगा ये, प्लस करके देख लीजिए। चलो यहां पे करके देखते हैं जल्दी से। 27500 एंड 2750, 0 5 12 8 10 3 30250, कितना आ गया ये, 30250। इसको मैं इधर लिख देता हूं, 30250। दिस इज आवर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। कहने का मतलब क्या, अगर मैं आपको 2 साल बाद पैसा वापस करूं तो मैं आपको 30,250 करूंगा। समझ में आया? पैसा बढ़ रहा है। पहले साल कितना बढ़ा, 2500, दूसरे साल कितना बढ़ा, 2750, 2750। तीसरे साल कितना बढ़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो तीसरे साल के लिए फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला। दिस इज फॉर थर्ड ईयर, यहां पे लिख देते हैं दिस इज फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। पेन चेंज करें क्या, थोड़ा फन करें? चलो पेन चेंज करते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। चलो देखते हैं। तो फॉर थर्ड ईयर फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल कितना तीसरे साल के लिए, जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आया। प्रिंसिपल कितना तीसरे साल के लिए, जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आया। कितना अमाउंट आया था दूसरे साल के बाद, 30250, 30250। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 30250 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना, 10%। टाइम कितना, टाइम कितना, 3 साल नहीं, तीसरे साल का निकाल रहे हैं। तीसरे साल का मतलब दूसरे साल से लेके तीसरे साल तक कितना हो गया, 1 साल, राइट। हम लोग क्योंकि क्या कर रहे हैं, हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं, निकालना ही पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कितना आ गया ये, डिवाइडेड बाय 100 तो मैंने लिखा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 1 0 ये 1 0 गए, कितना आया, 3025, 3025। यह आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा, जो ये दूसरे साल का था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3025 आया, प्लस प्रिंसिपल कितना 30250, 30250। समझ में आ रहा है? निकाल ले अमाउंट। चलो बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। 30250 और 3025, 0 + 5 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 33275। कितना आ रहा है, 33275, 33275। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। इतना पैसा मैं आपको दूंगा, इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा। अमाउंट वही होता है ना जो मैं आपको वापस करता हूं इकट्ठा, इंटरेस्ट मिलाकर, जो मैं आपको वापस करता हूं इकट्ठा इंटरेस्ट मिलाकर। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं सारी चीजें, जरा देखिए। पहले साल के बाद, हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए 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 रुकिए, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है बढ़िया। देखो जरा, पहले साल के बाद इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 2500, ठीक है। इंटरेस्ट को ऐड करा प्रिंसिपल में, तो पहले साल के बाद मैं आपको इतना पैसा वापस करूंगा, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आया पहले साल के बाद, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल बन गया। फिर से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है दूसरे साल के बाद, 2750। इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दूसरे साल के बाद, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 2750 प्लस प्रिंसिपल था ना कुछ, समझ में आ रहा है। फिर क्या करा, दूसरे साल के बाद अमाउंट कितना आ गया, 30250। 30250 आ जाने के बाद तीसरे साल के लिए मैंने क्या निकाला, प्रिंसिपल की वैल्यू जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आ रहा था, प्रिंसिपल की वैल्यू जो दूसरे साल के बाद अमाउंट आ रहा था। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सीरियस हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन होना ही था, एक बार में क्लियर जरूर करना था। तो आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हर साल का अलग अलग कंपाउंड, सॉरी, अगर आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, तो हर साल का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हर साल का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, जो पहले साल के बाद अमाउंट आएगा वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो दूसरे साल के बाद अमाउंट आएगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपसे लिया 25,000 रुपए 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% के रेट से, तो मैं आप लोगों को 3 साल बाद वापस करूंगा 33,275। और अब हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यार अमाउंट तो आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बबुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। बात सही है। तो अमाउंट कितना आया, 33,275 माइनस प्रिंसिपल क्या था, पहले कितना लिया था, 25,000 रुपए। बात सही है,
इज इक्वल्स टू कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 8275। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये तो हमें पता ही नहीं चला। अरे ये अभी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं, ये बहुत आसान सी चीज है, खुद ही सोचो बबुआ। ये आया फाइनल अमाउंट, क्या है ये, फाइनल अमाउंट, राइट, सही है। हमको पता करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही पता करना है ना, क्या पता करना है, हमें यही पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, कितना कंपाउंड मतलब कितना ऊपर से दिया मैंने, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, इतना टोटल दिया, पहले था 25,000, लिया था 25,000, इतना टोटल दिया, तो दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना रे, क्या कि इंटरेस्ट कितना दिया, ऊपर से कितना दिया। और ये फॉर्मूला क्या है, नहीं समझ में आया तो रुको जरा, अगली साइड में बताएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये काफी बड़ा सा मेथड नहीं लग रहा, कहने का मतलब क्या, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले साल का, फिर जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला उसमें प्रिंसिपल ऐड करके अमाउंट आया, फिर वो अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना। कितना खतरनाक हो रहा है, कहने का मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अलग अलग साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे प्रिंसिपल चेंज करके, राइट। काफी बड़ा सा मेथड नहीं लग रहा, और इसीलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को कैलकुलेट करने का, जिसकी मदद से जल्दी भी आंसर आएगा और अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। तनी क्लियर है, जरा आगे देखिए। कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस्ड प्रीवियसली इज क्वाइट लॉन्ग एंड कंबरसम, ठीक है। कंबरसम इज द वर्ड फॉर द डे। आप लोगों को मुझे बताना है कि कंबरसम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये शायद आप लोग अंदाजा लगा लोगे कि मुश्किल, कुछ मुश्किल, मतलब अगर आप अलग अलग तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालने बैठोगे हर साल का और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो काफी लंबा सा मेथड है ना, इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया, किसी ने बनाया होगा, कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट क्या, जो 3 साल के बाद मैं आपको वापस करूंगा, कितना वापस करा था पिछले क्वेश्चन में, 33,275, तो 3 साल के बाद मैं आपको वापस करूंगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, की पावर n। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, बस अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना 25,000 जो स्टार्टिंग में लिया था आपसे, 1 प्लस रेट कितना 10, अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखें n क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, n होता है टाइम, कितने टाइम के लिए ले रहा हूं मैं, 3 साल के लिए लिया था तो n की वैल्यू 3 साल हो जाएगी, ठीक है। यहां पे सारी चीजें लिखी है, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, N फॉर टाइम। याद रखना है कि टाइम ईयर्स में होना चाहिए, याद रखना है कि टाइम में होना चाहिए ईयर्स में, मंथ्स में हो तो ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना, समझ आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इससे क्या आ जाएगा, अमाउंट, लेकिन अमाउंट मतलब क्या, जितना मैं आपको इंटरेस्ट मिला के पैसा वापस करूंगा, जितना मैं आपको इंटरेस्ट मिला के पैसा वापस करूंगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितना एक्स्ट्रा वापस करा, कितना एक्स्ट्रा वापस करा, तो कैसे निकालोगे, इजी है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कितना वापस करा, 33,275। अगर मैं आपसे ये पूछूं या कोई आपसे ये पूछे कितना एक्स्ट्रा वापस करा, तो आप क्या बोलोगे, 25,000 लिए थे, 33,275 वापस करे, तो इन दोनों को माइनस कर लोगे, एक्स्ट्रा वापस कितने करे वो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। वही चीज लिखी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, कितना एक्स्ट्रा वापस करा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना एक्स्ट्रा वापस करा, कैसे आ जाएगा, अमाउंट से, ये वाले अमाउंट से 33,275 से क्या निपटा दो, प्रिंसिपल निपटा दो, 25,000 निपटा दो, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आई होप आप लोग को बातें समझ आ गई होंगी, क्लियर है। चलो यार आगे चलते हैं, चलो यार, तो आगे क्या दे रहे, फाइंड द अमाउंट फॉर ₹800। फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा क्या, कितना बड़ा सा अजीब सा दिखने वाला फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यार एक वादा करो, मतलब इस चैप्टर को करने के लिए, चैप्टर में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी 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 इजी। टफ क्या होता है इस चैप्टर में मैं बताता हूं, टफ होता है कैलकुलेशन करना। तो मुझसे वादा करो कि कहीं पे अगर लिखा है 51 इंटू 53 इंटू 47 तो घबराना नहीं है, आलस नहीं करना है कि ये कितना बड़ा कैलकुलेशन आ गया, करना है हमको, ठीक है। और कर दिया ना तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो वादा करो प्लीज, मतलब मेरे को तो शायद वादा नहीं कर पाओगे, खुद को वादा करो कि रुकूंगा नहीं, कितना भी लंबा कैलकुलेशन हो करके छोड़ूंगा क्वेश्चन, गलत आए सही आए वो देखा जाएगा, ठीक है। कोशिश करना हमारा काम है। चलो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन समझ लो कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या, कितना मैं आपको वापस करूंगा, बातें क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या, जितना मैं आपको टोटल वापस करूंगा फॉर ₹800। मैंने आपसे 800 रुपए लिए,
3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या? पैसा कंपाउंड हो रहा है हर साल, पैसा कंपाउंड हो रहा है हर साल, ठीक है, एट 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितना? 10%। 1 साल का, एनम का मतलब 1 साल, ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10%। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? बातें क्लियर होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, एक बार फिर से बताता हूं। अमाउंट मतलब जितना मैं आपको टोटल वापस करूंगा, इंटरेस्ट मतलब जितना मैं आपको एक्स्ट्रा वापस करूंगा, अमाउंट मतलब जितना मैं आपको टोटल वापस करूंगा, इंटरेस्ट मतलब जितना मैं आपको एक्स्ट्रा वापस करूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करें। अगर फॉर्मूला नहीं होता तो क्या करते? पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर उसमें उसका अमाउंट निकालते, फिर वो जो अमाउंट होता वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बनता, फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते, ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा यूज करके? जो अमाउंट आया था पहले साल के बाद। तो कितना सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। 3 साल के बाद डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। चलो देखते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या? अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर n। n इज टाइम इन ईयर्स, n इज टाइम इन ईयर्स, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं भैया। तो अमाउंट तो निकालना है, जितना मैं आपको टोटल वापस करूंगा। कितना ले रहा हूं आपसे? प्रिंसिपल इज 800 रुपीज, क्या बात है। 1 प्लस रेट कितना? 10। घबराना मत, फॉर्मूला देख के घबराना मत, ठीक है। 10 बाय 100 रेज टू द पावर n मतलब क्या? टाइम इन ईयर्स। कितने साल के लिए ले रहा हूं? 3 साल के लिए ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो अभी, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या? पैसा बढ़ रहा है हर साल के बाद, पैसा बढ़ रहा है हर साल के बाद, हर साल के बाद, याद रखना कंपाउंडेड एनुअली का मतलब, ठीक है। चलो निकालते हैं, येलो से ही करते हैं। कितना हो जाएगा ये? देखो सॉल्व करने का तरीका, 800 लिखा, यहां पे अंदर क्या करो? 10 से 10 काट दो, एलसीएम लो, कितना बचा? 1 प्लस 1/10। तो 1 प्लस 1/10, चलो पहले लिख देता हूं, आराम से करके दिखाते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को। अब आगे देखिए, ठीक बा। चलो अंदर एलसीएम लेंगे भैया, ये 1/1, ये 1/10, अरे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना तनिक। चलो 1/1 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आएगा? 1 और 10 का 10 आएगा सर। तो नीचे क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। आराम से करेंगे, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? सर 10, उसी 10 को 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 10 1 जा 10। ये मैं ना हर क्लास को बच्चों को समझाता हूं ये वाली चीज, मतलब आराम से कि 10 में क्या, सॉरी 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, क्योंकि मुझे पता है वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं आती होगी, लेकिन दिक्कत नहीं है, अभी सीखो मैंने कैसे करा। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, 10, उसी 10 को 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, 1, उसी 1 को 10 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 सा कितना हो गया? 1। तो ये आ गया 10 प्लस 1/10। वैसे ये बातें आप लोग को आती हैं, ठीक है। वहां पे लिखा रेज टू द पावर 3, प्रिंसिपल कितना भैया? 800 इज इक्वल्स टू अमाउंट। कैलकुलेट करते हैं, 800, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11/10 रेज टू द पावर 3। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, 11/10 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर का मतलब क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 बार लिख रहे, तो 11/10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। कितना आ गया ये? 800 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। जैसे कि मैंने कहा, काफी सारे बच्चे यहीं डर गए होंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन, लेकिन करेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना तो आप लोग को आता होगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। चलो यार, जो जो चीजें कट रही है पहले काट लीजिए। एक 0 से एक 0 गया, एक 0 से एक और 0 गया, क्लियर है। यहां पे नीचे 10 है, छोड़ दो। 8 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 सॉल्व करें, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 11 होता है 121। 121 इंटू 11 करोगे तो 1331 आएगा, लेकिन आप लोग के लिए मैं कर देता हूं। 121 इंटू 11 करेंगे तो 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1, 1331। समझ में आया? 1331 आ गया। अभी और बचा है, 1331 में 8 भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो 1331 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8, 8 3 24, 8 3 फिर से 24 तो 26, 8 1 8, तो ये आ गया 10।
कितना आ गया? 10,648। अरे ये क्या बोल दिया? अरे हिंदी में बोला है 10,648 बोल लो आप लोग। कितना आ गया ये? 10,000 लिख लेते हैं, 10,648। अरे ये जल्दबाजी में 10 मत छोड़ देना कि इतना लंबा कैलकुलेशन हो गया तो आंसर आ गया। नहीं नहीं, 10 बचा है अभी, 10। लेकिन 10 का कोई दिक्कत नहीं है, 10 बहुत आसान होता है, बस एक पॉइंट लगा देता है ऊपर। तो कितना आ जाएगा ये? 1064.8। आई होप आप लोग को बातें क्लियर हो गई होंगी कि अमाउंट कितना आ रहा है। अमाउंट इज 1064.8। 800 रुपए मैंने आपसे लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया आपने, ठीक है? तो मुझे आपको 3 साल के बाद कितना वापस करना पड़ेगा? 10, मतलब 1064 या फिर 1064.8। क्लियर है बातें? ठीक है। एक्स्ट्रा दिया ना मैंने कुछ, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया, वो एक्स्ट्रा भी निकालने को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्स्ट्रा कितना दिया मैंने आपको? सर माइनस कर लेंगे, बहुत आसान सी बात है ना, आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा कितना दिया? 64.8 प्लस 200। ये क्या बोल दिया? अरे कर लेते हैं चलो, प्लस, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कितना? एक्स्ट्रा कितना दिया? तो अमाउंट जितना आया माइनस प्रिंसिपल जितना मैंने आपसे लिया था। अमाउंट कितना आया? 1064.8 माइनस प्रिंसिपल कितना? मैंने आपसे कितना लिया था? 800 रुपए। माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग के लिए करके दिखा देता हूं एक बार। बढ़िया, ये कितना आ जाएगा भैया? 800.0। अरे ऐसे ही करते हैं ना, लाइक डेसिमल बनाते हैं, ठीक है। ये 8 बचा, ये 4 बचा, ये 6 बचा, ये माइनस ही कर रहा हूं ना मैं, हाँ ठीक है। ये हो गया 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये हो गया 0। 264.8, 264.8। इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया मैंने आपको, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो ये इंटरेस्ट कम आता, ये एक्स्ट्रा मनी कम आता। तो बेहतर क्या है? अगर आप लोग किसी को पैसे दे रहे हो तो उससे ये मत बोलना कि सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा, आप बोलना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों। चलो यार आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फॉर्मूला मैं कैसे यूज कर रहा हूं। हर साल का अलग अलग करता ना, उसके बाद भी यही आंसर आता। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ठीक है। चलो देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मैंने आपसे पैसा लिया 6,400, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या? हर साल के बाद पैसा बढ़ रहा है, हर साल के बाद पैसा बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका भी मैं आपको और बातें बताऊंगा आगे। एट 7.1/2% पर एनम। बहुत सारे बच्चे देख के डर जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है 7.1/2%? अरे यार घबराने की जरूरत नहीं है। 7/1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कितना आएगा ये? पहले इसको फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 7/1/2 कितना हो जाएगा? 7/2, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, जिसको नहीं आता वो देख लेगा। वो 7 पूरा लिख दे। रेट दिया हुआ है 7/1/2%, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो? 7 2 14, 14 + 1 15, ऐसे ही करते हैं। तो रेट कितना आ गया? 15/2%, ठीक है। इसको डेसिमल में निकालना हो आपकी मर्जी, निकालो, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, उससे कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है डेसिमल से डर। ठीक है, आपको नहीं लगता तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। चलो आगे क्या दे रहे हैं भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रहे हैं, प्रिंसिपल दे रहे हैं 6,400। टाइम पीरियड दे रहे हैं 2 ईयर्स। क्या बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। क्लियर हो रही हैं बातें? अमाउंट मतलब क्या? मैंने आपसे इतना लिया, मैं आपको टोटल कितना वापस करूंगा 3 साल बाद। अमाउंट मतलब वो मैं निकालने जा रहा हूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 6,400, 1 प्लस रेट कितना? अब देखो आराम से रखेंगे, 15/2। तो रेट की जगह बस क्या लिखो? 15/2 लिखो, और 2 नीचे जाके ऐसे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेट की जगह मैंने क्या लिखा? 15/2, और जो 2 होगा वो नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं। रेज टू द पावर n का मतलब क्या? n मतलब 2 ईयर्स में है, ये चेक कर लेना दोस्तों। चलो यार आगे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 6,400 इंटू, जो चीजें कट रही हैं प्लीज काट लीजिए। कुछ कट रहा है क्या? 15 और 100 कट जाएगा, कैसे कटेगा जरा देख लेते हैं।
ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 5 20 100। क्या बात है, 3/40 आ गया। सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ गया 1 प्लस 3/40। 40 कैसे, 2 इंटू 20 40 होता है। रेस टू द पावर 2। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू 6400 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम आएगा 40, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 40 प्लस 3। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होंगी। रेस टू द पावर, अरे 3 लिख दिया, 2 था, ठीक है। आगे चले, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको मिटा के फिर से लिख लेते हैं, 40 प्लस 3, ठीक है। तो 40 प्लस 3 कितना हो गया, 43। आगे सॉल्व करते हैं, 43/40, बढ़िया। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 43/40 रेस टू द पावर, फिर से 3 लिख दिया, 2 है, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 6400 मल्टीप्लाइड बाय 43/40 इंटू 43/40। भारी भारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस। चलो, जो जो कट रहा है प्लीज काट लीजिए। 0 से 1 0 गया, 0 से 1 0 गया, क्या बात है, थोड़ा सा तो काम हल्का हुआ। क्या 4 64 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 4 1 4, 4 1 4, 2 बचा, 4 6 24। अब क्या 16 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 1 4, 4 4 16। तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन इजी हुआ। 4 इंटू 43 इंटू 43। क्लियर है। इसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो मेरे ख्याल से, राइट? या कर दूं मैं, चलो कर देता हूं, एक अगले क्वेश्चन में कुछ आप लोग पे छोड़ूंगा मैं। तो 43 इंटू 43 कितना होगा? 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16, 17, 9 4 8 1849। ठीक है, ये कितना आ गया? 4 इंटू 1849 इज इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करते हैं भैया, काफी भारी कैलकुलेशन। 1849 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 9 36, 4 4 16 19, 4 8 32 33, 4 1 4 7, 7396, 7396। ठीक है, ये आ गया अपना अमाउंट। मैंने आपसे लिए थे कितने? 6400। आपने बोला 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा वापस करना। कितना वापस करूंगा? 7396। एक्स्ट्रा कितना दिया? ये तो अमाउंट आ रहा है ना, क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि कितना टोटल वापस करूंगा, ये पूछा कितना एक्स्ट्रा वापस करूंगा। कितना एक्स्ट्रा मतलब क्या? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे बहुत इजी है ना, आप खुद दिमाग लगा सकते हो भैया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? कितना एक्स्ट्रा। अरे अमाउंट इतना वापस करा 7396, पैसा लिया था 6400, तो दोनों को माइनस करूंगा तो ही तो समझ में आएगा कितना एक्स्ट्रा वापस करा। कर लो माइनस। 7396, 6400, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 4 जा नहीं सकता तो 13 हुआ, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 6, 6 6 हो गया 0, 996 रुपीज। 996 रुपीज। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं भी तंग आ जाता हूं कभी कभी, बट कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या दे रहे हैं। चलो यार, तो आगे क्या दे रहे हैं जरा देखते हैं। फेबिना, फेबिना बोरोस, फेबिना कोई लड़की है। बोरोस, बोरोस मतलब क्या? किसी से पैसे ले रही है 12,500 रुपए। कितना ले रही है? 12,500 रुपए। और जिससे ले रही है वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 12% पर एनम, मतलब हर एक साल का 12% चार्ज कर रहा है फॉर 3 इयर्स। कितने साल बाद पैसे वापस करने का सोच रही है वो? 3 साल बाद। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। काय में ले रही है? कौन से इंटरेस्ट पे ले रही है? सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है। ठीक है, एंड राधा दूसरी लड़की है, बोरोज दी सेम अमाउंट। बोरोज दी सेम अमाउंट मतलब क्या? जितना फेबिना ले रही है उतना राधा भी ले रही है, मतलब 12,500 वो भी ले रही है फॉर द सेम टाइम पीरियड। फॉर द सेम टाइम पीरियड का मतलब क्या? वो भी 3 साल के लिए पैसा ले रही है। ठीक है, एट 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब क्या? कि वो 10% पर ले रही है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड क्या? एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या? जो राधा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है, वो भी कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या? जो पैसा है वो बढ़ रहा है हर साल के बाद, हर साल के बाद, हर साल के बाद। ठीक है, हु पेज मोर इंटरेस्ट? उन दोनों में से कौन ज्यादा पैसा देगा? ठीक है, एंड बाय हाउ मच? एंड कितना ज्यादा? ठीक है, मान लो आप हो,
आप किसी से 1,000 रुपए ले रहे हो, मैं किसी से 1,000 रुपए ले रहा हूं, आप ले रहे हो सिंपल इंटरेस्ट पे, मैं ले रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो मुझे 2 साल के बाद मान लो कुछ 1,200 रुपए देना पड़ेगा, आपको 2 साल के बाद कुछ कम, मतलब मान लो 1,100 रुपए देना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा पैसा दे रहा है? मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? अपन को यही सब कुछ चीजें निकालने को बोला है, और ये भी निकालने को बोल रहा है कि अपन दोनों में से ज्यादा कौन दे रहा है, वो तो निकालना ही है, लेकिन यही बताना है कि कितना ज्यादा दे रहा है। तो आप दे रहे थे 1,100, मैं दे रहा था 1,200, मतलब 1,200 और 1,100 माइनस करेंगे कितना, मैं कितना ज्यादा दे रहा हूं, 100 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? अपन को यही चीजें निकालनी है, हु पेज मोर इंटरेस्ट, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड बाय हाउ मच, एंड कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है फेबिना और राधा में। करें क्वेश्चन? आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, और नहीं बने तो वीडियो रिज्यूम करके करो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश करके देख चुके हो, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर देखिए। तो फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, तो फेबिना का पहले फेबिना की बात कर लेते हैं, फेबिना दीदी की। क्या बोल रहे हैं भैया? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना, जितना उसने लिया 12,500, ठीक है, इंटू रेट कितना 12% पर लिया, कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, डिवाइडेड बाय 100। ऐसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो चीजें कट रही है काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया है, बचा क्या, 125 इंटू 12 इंटू 3। तो जरा हम फटाक से अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप लोग प्लीज कैलकुलेटर से ना करिएगा, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। आप लोग को आता है कैलकुलेशन करना, नहीं आता तो मैं आपको बताता, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम बचे, हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए, ठीक है। चलो, तो 125 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 125 इंटू 12 इंटू 3, फाइनल आंसर आएगा 4,500। कितना आ गया ये, 4,500 सिंपल इंटरेस्ट। इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए यार, कुछ गलत करा है, मैं फिर से चेक करके देख लेता हूं। ठीक है, 125 इंटू 12 इज इक्वल्स 1500। चलो ठीक है, 4,500 आ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है भैया, फेबिना कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, इतना एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, ठीक है। अब हम राधा की बात कर लेते हैं, राधा जी की बात कर लेते हैं भैया। राधा, इसने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम पैसा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए P कितना, 12,500, 1 प्लस रेट कितना, कितने रेट पे लिया भाई इसने लिया 10% के रेट पर, तो रेट अलग अलग है, 10 बाय 100 लिख देंगे। रेस टू द पावर n मतलब क्या, 3 साल के लिए। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ए कितना आ गया, चलो मैं जल्दी से 0 से 0 कट करता हूं, आप अंदर एलसीएम लोगे तो यह आएगा 11 बाय 10 रेस टू द पावर 3 इंटू 12,500। सॉल्व करें भारी कैलकुलेशन, 12,500 इंटू 11 बाय 10। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये राधा की ना, तो यहां पे राधा लिख लेते हैं, राधा, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,500 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, ठीक है। जो जो चीजें कट रही हैं काट लीजिए, एक 0 से एक 0 गया, एक 0 से एक और 0 गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना, जल्दी से कैलकुलेटर निकालते हैं। आप लोग प्लीज कैलकुलेटर मत निकालिएगा, आई होप आप लोग समझ रहे होगी कि मैं कैलकुलेटर से क्यों कर रहा हूं, ताकि हमारा टाइम बचे, हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। तो कितना दे रहे हैं, 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू एक बार और 11 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 166,375, 166,375 डिवाइडेड बाय एक 10 था, तो ये कितना आ गया 166,37.5। इतना अमाउंट आ गया, इतना क्या आ गया, अमाउंट आ गया। इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा दे रही है ये कैसे पता चलेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल हटा देंगे, तो भैया जितना ये दे रही है टोटल, जितना ये वापस कर रही है, जितना इसने लिया था, कितना लिया था, प्रिंसिपल लिया था, और ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि राधा बेन क्या कर रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जरा इधर सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखिए। अमाउंट कितना, 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल कितना, 12,500 रुपए लिया था,
इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इससे माइनस करते हैं जल्दी से, 12,500, 12,500 इज इक्वल्स टू 153,875, 153, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को, 153, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं ये आंसर गलत आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 16637.5, 37.5 माइनस, अब सही आएगा 12,500, 12,500, क्या बढ़िया टूल है यार, 4137.5, 37.5 इसका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा पैसा वापस दे रही है, ठीक है। तो फेबिना कुछ दे रही थी 4,500 एक्स्ट्रा पैसा वापस दे रही थी, ये कितना दे रही है 4,137.5, मतलब 4,137.5। कौन ज्यादा दे रहा है, ज्यादा, जाहिर सी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, फेबिना, फेबिना दे रही है 4,500, राधा दे रही है 4,137.5, तो ज्यादा कौन दे रहा है, जाहिर सी बात है यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ज्यादा दे रही है फेबिना, ठीक है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा आ जाए, क्योंकि फेबिना तो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही थी ना, राधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही है, राइट, उठाना मतलब किसी से बोरो कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आ गया, ऐसा इसलिए हो सकता है बच्चों, क्योंकि आप देखो फेबिना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था वो राधा के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा था, फेबिना 12% पे पैसा उठा रही है, पैसा बोरो कर रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन राधा 10% पे कर रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ये आपका आंसर आ गया कि फेबिना ज्यादा उठा रही है, लेकिन हमसे ये भी पूछा है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट, फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट, लेकिन कितना ज्यादा, बाय हाउ मच, तो दोनों अमाउंट को माइनस कर लेंगे, तो 4500 माइनस इज इक्वल्स टू 362.5, कितना आ रहा है 362.5, तो बाय हाउ मच मतलब क्या, फेबिना दीदी राधा दीदी से इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, आगे चले, चलो यार देखते हैं कुछ और चीजें समझते हैं, चलो यार आगे चलते हैं। अब कुछ चीज समझ लेते हैं जो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूं कि मैं आपको कंपाउंडेड एनुअली का मतलब समझाऊंगा। कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या, हर साल के बाद, आप प्लीज हट जाइए, ठीक है, हर साल के बाद पैसा बढ़ रहा है, हर साल के बाद पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली, मान लो अगर हर साल के बाद पैसा नहीं बढ़ रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने वाले। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या, हाफ ईयरली मतलब क्या, आधा साल, आधा साल मतलब क्या 6 महीने, मतलब हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा था, हर साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा था, अब हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, समझ आ रही है ये बात। तो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में डिफरेंस ये होता है, कंपाउंड एनुअली में हर साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा होता है, हर साल के बाद पैसा कंपाउंड हो रहा होता है, समझ में आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता है। और कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल सकते हैं, हाफ ईयरली बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या, हर 6 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है पैसा, समझ आ रहा है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या चीज लिखी हुई है, मैं नीचे झुक जाता हूं, काफी भारी चीजें लिखी हुई है। तो टाइम पीरियड हमको पता है, राइट, आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का मतलब यहां पे आपको समझाया गया है, क्या होता है कन्वर्जन पीरियड का मतलब, वो टाइम जिस टाइम में इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड, इंटरेस्ट इज एडेड। तो मैंने जो बताया आपको, क्या कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा, 1 साल, कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा 1 साल, क्योंकि 1 साल के बाद कंपाउंड हो रहा है पैसा, ठीक है। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली लिखा है, तो कितने महीने या कितने साल के बाद पैसा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, सर आधे साल के बाद। आगे क्या लिखा है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर आधे साल के बाद पैसा कंपाउंड हो रहा है, हर आधे साल के बाद पैसा कंपाउंड हो रहा है, हर आधे साल के बाद इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे, 2 कन्वर्जन पीरियड्स होंगे, समझ में आ रहा है ना, कितने पीरियड्स होंगे, 2 कन्वर्जन पीरियड। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने आधे, मतलब अगर आप आधे साल को ब्रेक करो तो एक साल में कितने आधे साल होते हैं, 2 बार आता है, 6 महीने और 6 महीने, तो कितने कन्वर्जन पीरियड्स हो गए, 2 कन्वर्जन पीरियड्स हो गए, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट ऐड हुआ,
पहले 6 महीने के बाद, फिर अगले 6 महीने के बाद। बात समझ में आ रही है? तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया? 2। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे क्या लिखा है? इन सच सिचुएशंस द हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअली रेट। रेट पता है ना हम लोग को, वो इंटरेस्ट रेट जो कभी 12%, कभी 10%, अभी पिछले क्वेश्चन में फेबिना ने 10-12% पे लिया था, राइट? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो अब देखो, अगर हम 1 साल की बात करते हैं, हम लोग को 1 साल का इंटरेस्ट दिया होता है पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये तो 1 साल के लिए है ना, ये तो 1 साल के लिए। लेकिन अगर मैं आधे साल की बात करूं तो इंटरेस्ट कितना होगा? सर आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 1 साल के लिए अगर इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10%, तो आधे साल के लिए कितना लगेगा दोस्तों? आधे साल के लिए कितना होगा? 5%। समझ में आ रहा है? तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, इन सच सिचुएशंस द हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअल रेट। जो हाफ ईयरली रेट होगा वो एनुअल रेट का आधा होगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या? हाफ ईयरली का मतलब क्या था? आधे साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? हर 3 महीने के बाद। 1 साल को 4 हिस्सों में ब्रेक करा, क्वार्टर का मतलब 4 होता है। ठीक है, हर साल को 4 हिस्सों में, सॉरी 1 साल को 4 हिस्सों में ब्रेक करा तो 3-3 महीने आ गए। इस 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगा, फिर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगा, फिर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगा, फिर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगा। बात समझ में आ रहा है? अभी जो अपन जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां पे 1 साल के बाद इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा? 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बढ़िया। तो 1 साल में कन्वर्जन पीरियड्स कितने हो जाएंगे? अगर क्वार्टरली की बात करूं तो पहले 3 महीने के बाद तो 1 कन्वर्जन पीरियड, फिर दूसरे 3 महीने के बाद तो 2 कन्वर्जन पीरियड, फिर अगले 3 महीने के बाद तो 3 कन्वर्जन पीरियड, फिर अगले 3 मतलब लास्ट के 3 महीने। समझ में आ रहा है ना? तो 1 साल में 4 कन्वर्जन पीरियड्स हो जाएंगे अगर मैं क्वार्टरली बात कर रहा हूं। आई होप आप लोग को कन्वर्जन पीरियड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दिस केस देयर आर 4 कन्वर्जन पीरियड, जहां पे लिखा भी हुआ है क्वार्टरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए 2 कन्वर्जन पीरियड होंगे, ईयरली के लिए 1 कन्वर्जन पीरियड होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो, एनुअल रेट 10% है, ठीक है, या फिर चलो एनुअल रेट मान लो 12% है, तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा? सर 12 का आधा 6%। क्वार्टरली रेट कितना होगा? 12 का आधा करा, 12 का क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो, तो क्वार्टरली रेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस यही था। आधे के लिए 2 से डिवाइड करा, क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड करा। तो क्वार्टरली के लिए रेट अगर मतलब ईयरली रेट अगर 12% है तो क्वार्टरली रेट कितना हो जाएगा? 12/4 दैट इज 3%। समझ में आ रही है बातें? चलो यार, आई होप आप लोगों को पिछली स्लाइड से कन्वर्जन पीरियड का मतलब समझ में आ गया होगा और आधा रेट क्यों हो रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भाई, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा चेंज हुआ है। ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। यहां तक सब सही है। रेट, मैंने क्या बोला? रेट क्या हो जाता है? आधा। तो रेट का आधा मतलब क्या? अगर रेट आर है तो आर का आधा कितना होगा? r/2 होगा। तो वो r/2 का ये 2 नीचे आएगा। समझ में आया? फिर से बोल देता हूं, रेट अगर 10% है साल भर के लिए तो हाफ ईयरली का रेट कितना होगा? 10/2%। समझ में आ रहा है? तो अगर रेट अगर r% है 1 साल के लिए तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा? r/2%। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। तो वही r/2 का ये 2 नीचे आया है और 100 में मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया? अब ये क्या है भैया? ये क्या है? 2n क्या है? n तो वही है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आ रहा है? 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको अभी ये बात समझ में आ जाएगी। जरा देखो बस, पहले मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, अब आगे एक क्वेश्चन निपटा लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्लियर होना चाहिए, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, ऑन ₹15625 किसी से इतना पैसा लिया होगा। फॉर कितने साल के लिए लिया? 1/2 ईयर्स। कितने साल के लिए लिया? 1/2 ईयर्स मतलब क्या? 1.5 साल के लिए। पहले 1 साल और फिर 6 महीने और, पहले 1 साल या फिर आधा साल और। ठीक है, आधे साल को हम लोग 6 महीना भी बोल सकते हैं। एट 8% पर एनम। कितना रेट लग रहा है भैया साल भर का? 8%। 1 साल का रेट लग रहा है 8% एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या निकालना है? कंपाउंड हो रहा है पैसा हर आधे साल के बाद, हर आधे साल के बाद। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या लगेगा? हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगेगा। अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। P इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/2 इंटू 100। सर 2 इंटू 100 क्यों? रेट का आधा, हाफ ईयरली कर रहे हैं, रेज टू द पावर 2n। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। अभी ये 2n का मतलब भी आपको यहां पे समझ में आएगा। देखो, a इज इक्वल टू कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है?
15625 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 8। आप चाहो तो 8 को डायरेक्ट यहां पे 4 लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहां पे क्या बाय 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 80 लिखेंगे, बाय 2 करा इंटू 100। मैंने फिर से बोल देता हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो यूज कर लो, अदरवाइज वही बेसिक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करो। बस अगर हाफ ईयरली बोले तो यहां पे रेट आधा कर देना। और टाइम का क्या होगा, जरा टाइम का भी देख लो। यहां पे क्या लिखा है 2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 कितना होता है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 होता है 2 1 2 प्लस 1 3/2। समझ में आ रहा है कितना हो गया ये 3/2। ठीक है, ये जो टाइम दिया है वही आप यहां पे रखोगे। अब 2 क्यों लगाया था, ताकि ये 2 से 2 यहां वाला कैंसिल हो जाए। कितना हो गया 3। अब ये 3 का मतलब क्या है समझना, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। कन्वर्जन पीरियड है। क्या है कन्वर्जन पीरियड। आप इस ये जो यहां पे आता है ना, बेसिकली जो फॉर्मूले में यहां पे आता है ना, वो कन्वर्जन पीरियड आता है। अब एक बात बताओ, 1.5 साल है, कितने साल है 1.5 साल। ठीक है, तो हाफ ईयरली हो रहा है, तो पहला आधा, फिर दूसरा आधा, फिर तीसरा आधा। कितने बार आधा हो रहा है, कितने बार पैसा कंपाउंड हो रहा है भैया, पहले आधे साल के बाद कंपाउंड हुआ, फिर आधे साल के बाद कंपाउंड हुआ, फिर आधे साल के बाद कंपाउंड हुआ। तो कितना कन्वर्जन पीरियड हो गया सर 3। वही 3 यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट लिख लो, बेसिक फॉर्मूला यूज करो कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एन की जगह डायरेक्ट क्या लिख दो कन्वर्जन पीरियड दैट इज 3। या फिर क्या करो, अगर कुछ नहीं समझ में आता ये कन्वर्जन पीरियड क्या है, तो आप क्या करो 12 लिखो और एन की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में वही यहां पे डाल दो, आपका ऑटोमेटिकली वो कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो यार आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो येलो पेन उठाते हैं। कितना हो गया ये 15625 15625। अमाउंट तो लिखा ही नहीं, अमाउंट इज इक्वल्स टू 15625 मल्टीप्लाइड बाय, काटा पीटी कर दो, 2 4 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो 1 प्लस 1/25, 1 प्लस 1/25 दोस्तों, रेज़ टू द पावर 3। कितना आ गया अमाउंट 15625 मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लोगे आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 26/25 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, आगे करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू 15625 मल्टीप्लाइड बाय 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। पहले काटा पेटी करेंगे। ठीक है, जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 5 5 जा 25, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। देखो कैसे, 5 3 जा 15, पूरा एक साथ काटूंगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, तो ये 5 से जाएगा तो 3125 बचेगा। फिर कट जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। और काट लेते हैं। देखो अब हरे पेन से काटनी, चलो ब्लू से काटते हैं, जरा देखना। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 कितने जा आएगा ये 1 जा, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। समझ में आ रहा है। और कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 25 जा 125। समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, अब इसको अलग पेन से काट लेते हैं। कौन से काटे, लाल से काटते हैं। 25 से 25 कट जाएगा। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। पूरा कट गया, सब कुछ कट गया, नीचे के तीनों 25 कट गए और ये पूरा 15625 कट गया। कहने का मतलब क्या, नीचे 25 इंटू 25 इंटू 25 अगर आप करते तो 15625 आता, और वो 15625 ऊपर वाले 15625 को काट देता। आप करके देख लो। आई होप मैंने काटा कैसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहले इस 25 को 5 से, और इसको 5 से, फिर और 5 से, फिर और 5 से, 5 5 5 5 से काटता गया काटता गया। ठीक है, बचा गया 26 इंटू 26 इंटू 26। इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। डिसिप्लिन टूल, मैथ, कैलकुलेटर। 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना आ रहा है ये 17576। यहां पे फटाफट आंसर लिख लेते हैं कि अमाउंट आ गया 17576। यह आ गया आपका अमाउंट। इतना आपको 1.5 साल के बाद, अगर आपने किसी मतलब मान लो मैंने आपसे इतना पैसा लिया, तो 1.5 साल के बाद अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो मुझे आपको कितना देना पड़ेगा, मुझे आपको इतना पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो ये पूछा कि कितना एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। ये तो टोटल है ना जो मैं आपको वापस करूंगा, कितना एक्स्ट्रा वापस करूंगा देख लो।
माइनस करना पड़ेगा किससे? अमाउंट से प्रिंसिपल को। तो कर लेते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही हमसे पूछा है। अमाउंट कितना? 17576, प्रिंसिपल कितना था? 15625 माइनस 15625 इज इक्वल्स टू CI, और अगर आप इसको करोगे तो माइनस कर लो 15625 इज इक्वल्स टू 1951। इतना कम कैसे आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, इतना एक्स्ट्रा पैसा मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। समझ में आया हाफ ईयरली और एनुअली में डिफरेंस क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड का फर्क होता है दोस्तों। एनुअली में एक कन्वर्जन पीरियड होता है, क्योंकि हर साल के बाद, समझ में आ रहा है? लेकिन हाफ ईयरली में 2 कन्वर्जन पीरियड हो जाते हैं एक साल में। 4 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे? 4, क्योंकि आधा प्लस आधा 1 साल हो गया, फिर आधा प्लस आधा 2 साल हो गया, तो 4 कन्वर्जन पीरियड हो गए। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलो यार आगे देखते हैं। एक बात और बता देता हूं, ये वैसे आपके बुक का पार्ट नहीं बट बहुत इजी है। मान लो अगर इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर पैसा क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो वही बेसिक फॉर्मूला यूज करो। बस क्या करो, अगर रेट कुछ दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके यहां पे रेट लिख दो, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे कन्वर्जन पीरियड आएगा। क्या? चलो कन्वर्जन पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। एक साल में अगर मैं क्वार्टरली बात कर रहा हूं, ठीक है, एक साल में अगर मैं क्वार्टरली पैसा कंपाउंड कर रहा हूं तो कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे? 4 बार 3-3 महीने आएंगे, राइट? तो 4 कन्वर्जन पीरियड होंगे। 2 साल में कितने होंगे? 4 + 4 8 होंगे। तो अगर आपको टाइम पीरियड 2 दिया ना, मतलब 2 साल का दिया, तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या रख सकते हो? 8 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? दिमाग लगा के डायरेक्ट लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। 3 साल में अगर क्वार्टरली बात करूं तो कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे? पहले साल में 4, फिर 4, फिर 4, तो 12। तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 12। और अगर ये सब नहीं करना तो 4n लगाओ, 3 साल था, 4 3 12, अपने आप आपका कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। इसके ऊपर कोई ऐसे सच क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सी चीज थी, मेरे को बस आपको समझाना था, ठीक है। चलो क्या दे रहे भैया? वासुदेवन भाई साहब ने इन्वेस्ट करे पैसे। क्या करे? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? कहीं पे उसने पैसे लगाए। क्यों लगाए होंगे? ताकि उसको कुछ रिटर्न मिले। मतलब मान लो अगर वो 500 रुपए लगा रहा है तो उसको शायद 600 रुपए मिले, ये सोच के वो पैसे लगा रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो कितने लगाए उसने? 60,000 रुपए लगाए। कितने लगाए? 60,000 रुपए लगाए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 12% पर एनम। मतलब एक साल पे इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? 12% लग रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या? पैसा कंपाउंड हो रहा है हर आधे साल के बाद, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है हर आधे साल के बाद, ठीक है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स? उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। मान लो उसने पैसा लगाया 60,000 रुपए, किसी कंपनी में लगाया, ठीक है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे स्कूल टाइम में ये चीजें नहीं बताई गई थी, ये इसका मतलब क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के दिमाग में डाल देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड का मतलब ये क्या होता है और ये हमें करना होता है। आप आगे जाके जॉब करोगे, आगे जाके बिजनेस करोगे, कुछ पैसा कमाओगे, वो पैसा कहां रखोगे? कुछ यूज करोगे, लेकिन कुछ बचा हुआ पैसा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या? आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई बड़ी कंपनी, मान लो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ रिटर्न देती है। आपने 500 लगाया, शायद आपको 600 रुपए रिटर्न देगी। ये बातें मुझे उस समय नहीं पता थी, एनीवे, बट आप समझ गए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। चलो यार, तो क्या बोल रहे हैं भैया? मैंने पैसा लगाया 60,000 रुपए, 12% रेट दे रहे हैं, हाफ ईयरली पैसा कंपाउंड हो रहा है, तो कितना पैसा मुझे मिलेगा 6 महीने के बाद? कितना पैसा मुझे मिलेगा 6 महीने के बाद? तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अमाउंट का फॉर्मूला क्या? पहला वाला कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R by 100 रेज टू द पावर n। सर यहां पे बेसिक फॉर्मूला लगाया, ये आपने हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, बट मैं उन लोग के लिए कर रहा हूं जो हाफ ईयरली का फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप दिमाग लगा सकते हो। कैसे? प्रिंसिपल कितना? 60,000 इंटू
1 प्लस रेट कितना, हाफ ईयरली का फॉर्मूला नहीं लगाया तो रेट को खुद ही आधा करना पड़ेगा। रेट कितना है 12%, 12% का आधा कितना होगा 6%, तो यहां पे बस आप 6 लिख दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप r/2 भी लिखते तो वो 6 ही बन जाता दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये कितना हो गया 100 रेज टू द पावर n, n मतलब क्या, कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड कितने साल में होगा, हर आधे साल में, हर आधे साल में। समझ में आ रहा है? तो हमको कितने महीने के लिए निकालना है, आधे साल के लिए निकालना है। सर कैसे, सर यहाँ पे तो 6 महीने दिया है आपने, आधा साल क्यों बोल दिया? अरे 6 महीने का मतलब आधा साल ही होता है ना, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब हाफ अ ईयर। आप बस ये सोचो, आधे साल में जितने टाइम में आपको निकालने को बोला है, आधे साल में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे? सर आधे साल में एक कन्वर्जन पीरियड होगा, राइट, क्योंकि हाफ ईयरली में आधा साल मतलब एक कन्वर्जन पीरियड। तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। समझ में आया? आप फॉर्मूले से भी करके देखोगे तो खुद ही सोचो ना, अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे तो ये 2n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब क्या 1/2, n मतलब क्या 1/2, लिख दो यहां पे 1/2, 2 से 2 घटा गया 1 बचा। तो आप फॉर्मूले से करो या दिमाग लगा के करो, कन्वर्जन पीरियड पता करके करो, खुद से सोच के करो, बात एक ही है। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं यार। कितना आएगा ये आ गया 60,000 इंटू ये कितना आ जाएगा 106/100। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सर आपने ये 6 को 100 से काटा क्यों नहीं? मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मैं 6 को 100 से नहीं काटूंगा तो ये जो 2 जीरो है ना, जो 2 जीरो है ना, ये इन दोनों जीरो से कट जाएंगे। ये धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कब क्या करना है, कब एलसीएम लेना है, कब काटना है, कब नहीं काटना है। ये तो प्रैक्टिस से ही बनता है। ठीक है, चलो कितना बचा 600 इंटू 106। क्या करेंगे आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आई होप आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा। 600 इंटू 106 इज इक्वल्स टू 63600। कितना आ गया ये, हरे पेन से लिखेंगे 63600। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 6 महीने के बाद दोस्तों, 6 महीने के बाद मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, 6 महीने के बाद इतने इंटरेस्ट रेट पर मुझे इतने पैसे वापस मिल जाएंगे। देख रहे हो कितना ज्यादा मिल रहा है, 60,000 लगाया था, 60,000 लगाया था, मिल कितना रहा है 63,600। कितना ज्यादा मिल रहा है 3,600। समझ में आ रहा है ना? तो आप वो पैसा कहीं पे रखे रहने देते, वो बढ़ नहीं रहा होता, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो देखो वही पैसा इतना बन गया। समझ में आया? अब ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी जाके ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ती है, दिमाग लाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मेरे बताने का मतलब बस ये कि मतलब एक तरीका होता है पैसे बढ़ाने का। ठीक है, वो वाली स्कीम नहीं है 25 दिन में पैसा डबल फिर हेरा फेरी वाली, है ना, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है ना, पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए भी। चलो यार, यूजुअली कॉमर्स की पढ़ाई होती है, बट एनीवे आफ्टर 1 ईयर, क्या बोल रहे, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं फिर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 रेज टू द पावर n। क्लियर? ठीक है, अमाउंट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 60,000, 60,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना, रेट कितना भैया 1 साल के लिए बोल रहे हैं, 1 साल के लिए बोल रहे हैं, राइट, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो हम लोग रेट क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, राइट। तो 12% का आधा कितना होगा 6। समझ में आया? 6/100 लिख दिया। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। एंड मतलब क्या, कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे ये पता करना है। ठीक है, तो 1 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे हाफ ईयरली के हिसाब से, 1 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे हाफ ईयरली के हिसाब से? सर 1 साल में होंगे 2 कन्वर्जन पीरियड, 6 महीने के बाद फिर 6 महीने के बाद, तो 2 कन्वर्जन पीरियड हो गए। समझ में आया? तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। अगर आप फॉर्मूला भी यूज करते तो ऊपर 2n लिखते, लिखते कि नहीं लिखते, 2n के बाद n की वैल्यू क्या रख देते 1 साल, तो 2 इंटू 1 2 ही आता। दिमाग लगा के करो, फॉर्मूला यूज करके करो, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ये चीज। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। कितना आ रहा है ये 1 2 3 4 इंटू, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, पहले भी लिया था अपन ने, 106/100 इंटू 106/100 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। 0 0 2 0 से 2 0, 4 0 से 4 0 कट गए। कितना बचा 106 इंटू 106 इंटू 6। क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग नहीं करोगे प्लीज, है ना, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। मैं तो बस टाइम बचा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग के पास घर पे टाइम होगा। चलो तो 106 इंटू 106 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 67416। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है
67416। समझ में आया? तो आधे साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलता, लेकिन अगर मैं 1 साल के लिए रखता ना इन्वेस्टेड अपना पैसा, तो मुझे इतना मिल जाता, थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बस यही कह रहे थे कि अमाउंट कितना मिलेगा। व्हाट अमाउंट पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था? अमाउंट पूछा हुआ था। कितना ज्यादा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा कितना ज्यादा मिला आपको, नहीं नहीं, ये पूछा कि कितना टोटल मिला, उसी को हम अमाउंट बोलते हैं, इसलिए मैंने बस टोटल निकाल के छोड़ा हुआ है। समझ में आ गई बातें? आगे चले, चलो यार आगे देखते हैं कि क्या चीजें अब हमको पढ़नी है। अब लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कहां कहां पे अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया, कभी और बात करेंगे उसके बारे में, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। बट एनीवे, फिलहाल समझो जो आपके बुक के हिसाब से हमको पढ़ना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कोई कंट्री है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, कभी कभी शायद कम भी हो जाती है, राइट। तो वो जो पॉपुलेशन कम या फिर बढ़ती है ना, कम होती है या बढ़ती है, वो कंपाउंडेड बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कंपाउंड होके। समझ में आ रहा है? बात करेंगे अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन से और क्लियर होगा। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसी जगह पे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो भी सिंपल इंटरेस्ट होके नहीं बढ़ता, वो कंपाउंड होके बढ़ता। क्या? कंपाउंड होके। बात करेंगे उसके बारे में भी, जरा देखते रहो। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यूज ऑफ मशीन, अब ये क्या है? मान लो मैंने ये चीज खरीदी, ये ठीक है, ये मैंने खरीदा, ठीक है। अब ये मैंने मान लो 2,000 रुपए का खरीदा होगा, तो जाहिर सी बात है अगले साल इसी चीज का, क्योंकि मैंने इसको पहन लिया है, तो अब ये सेकंड हैंड हो गया है, तो इस चीज का प्राइस कम होगा। उस प्राइस कम होने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिशिएटेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। डिक्रीज्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला कुछ ये है, बात करेंगे, बस देखते रहो, मैं बताता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी बातें। क्या लिखा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, कोई जगह है, इंक्रीज टू 54,000। कितनी बढ़ गई भैया? 54,000 हो गई 2003 में। कितनी हो गई? 2003 में 54,000 पॉपुलेशन हो गई किसी जगह की, एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। कितने से इंक्रीज हो गई 54,000 हो गई? 5% से कुछ रेट वेट लगा होगा, और इंक्रीज हो गए 2003 तक 54,000 हो गई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005। हमसे यही पूछ रहे हैं कि ठीक है, माना कि 2003 में इतनी पॉपुलेशन है, 2005 में कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन कंपाउंड होकर बढ़ती है। क्या लिखा मैंने? अमाउंट इज इक्वल, यहां पे अमाउंट क्या होगा? जो पॉपुलेशन बढ़ के आएगी, जो पॉपुलेशन बढ़ के आएगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 बबुआ, रेज टू द पावर एन। समझ में आ रहा है? ठीक है। इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल मतलब ये जो इनिशियल पॉपुलेशन है, जो इनिशियल पॉपुलेशन है, इसको हम लोग लिख देंगे 54,000 इंटू 1 प्लस कितने रेट से बढ़ रही है? 5% से, तो यहां पे 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर एन। मतलब क्या? कितने साल तक बढ़ रही है, कितने साल के लिए मैंने आपसे पैसा लिया, कितने साल के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, कितने साल तक बढ़ रही है? 2003 से 2005, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो यहां पे क्या आएगा? 2 इयर्स। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये आंसर आएगा तो और बातें क्लियर हो जाएंगी, बस बने रहिए। 54,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 105/100 इंटू 105/100। अब तक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बातें समझ गए होगी कि ऐसे कैसा आया होगा, ठीक है। चलो यार काटा पीटी करते हैं, मजा आता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा। जल्दी के चक्कर में ये 4 0 ना काट देना, यहां पे 3 0 है, यहां पे 4 0 है टोटल, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भैया, आपको पता है मैं कैसे करने वाला हूं, मैजिक टूल निकालने वाला हूं। चलो यार आगे देखते हैं क्या है। 54 इंटू 105 इंटू 105, तो 54 इंटू 105 इंटू 105 कितना आ गया? 595350। 595350 595350 डिवाइडेड बाय 10। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना। कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया ये? 595350, नहीं 0 तो कट गया ना। ये आ रही है आपकी अमाउंट, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या? जो पॉपुलेशन बढ़कर आई, पहले थे इतनी, अब पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई? 59,535। कुछ बड़ी, जाहिर सी बात है, कुछ 54,000 से 59,000 हुई, तो कुछ बड़ी पॉपुलेशन, तो वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से पता कर सकते हैं। अमाउंट मतलब क्या? जितनी पॉपुलेशन बढ़कर आई। क्लियर है बातें? चलो आगे देखते हैं भैया आप क्या बोल रहे हैं।
फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, हम लोग को 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। हमको क्या पता है 2001 में बढ़कर, मतलब सॉरी 2003 में कुछ बढ़कर 2001 से कुछ बड़ी होगी, तो 2003 की पॉपुलेशन 54,000 हो गई। हमको यह पता करना है कि 2001 में कितनी थी। ये कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे, जरा देखो, जरा देखो, मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। मान लो मुझे 2003 की पॉपुलेशन नहीं पता होती, मान लो मुझे 2003 की पॉपुलेशन नहीं पता होती, तो अगर मैं 2003 की पॉपुलेशन निकालने जाता तो ऐसे निकालता, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। बात सही है। 2003 की पॉपुलेशन निकालने जा रहा हूं, यहां पे क्या आएगी, यहां पे क्या आएगी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा बटी, है ना। यहां पे क्या आएगा 2003 की पॉपुलेशन, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से। 2003 की पॉपुलेशन आएगी यहां पर, और यहां पे क्या आता है भैया 2001 से बड़ी, 2001 से बड़ी, तो 2001 की पॉपुलेशन आएगी यहां पे। बात सही है भैया। 2005 के लिए करा था तो प्रिंसिपल 2003 का था ना, 2005 के लिए करा था तो प्रिंसिपल 2003 का था। अगर 2003 के लिए कर रहा हूं तो प्रिंसिपल 2001 का होगा। प्रिंसिपल मतलब क्या, ये होगी 2001 की पॉपुलेशन। बात सही है, बात सही है कि नहीं है। लेकिन उल्टा है, उल्टा क्या है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन मुझे 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है। कहने का मतलब क्या, मुझे पी नहीं पता, मुझे पी नहीं पता, मुझे 2003 की पॉपुलेशन पता है। फिर से सुनना, फिर से सुनना। अगर मैं 2003 की पॉपुलेशन निकालने जाता, आराम से, अगर मैं 2003 की पॉपुलेशन निकालने जाता तो यहां पे अमाउंट लिखता, ये अमाउंट मतलब क्या 2003 की पॉपुलेशन, और ये प्रिंसिपल किसका था, पहले वाले ईयर की पॉपुलेशन, मतलब क्या 2001 की पॉपुलेशन। मैंने ये चीज लिख दी, आपको ये चीज समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। सुन लो ध्यान से, प्रिंसिपल मतलब 2001 की पॉपुलेशन, अमाउंट मतलब 2003 की पॉपुलेशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पता क्या क्या है, सर हमें क्वेश्चन में 2003 की पॉपुलेशन ऑलरेडी पता है, तो अमाउंट की जगह आप क्या लिख दोगे, 54,000 लिख दोगे। और हमें क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला, सेकंड पार्ट में 2001 की पॉपुलेशन, मतलब ये प्रिंसिपल निकालने को बोला है। बात समझ आई, मैंने क्या करा, मान के चलो ना कि 2003 की पॉपुलेशन निकालनी है तो प्रिंसिपल की जगह 2001 की पॉपुलेशन आएगी, लेकिन ये तो मान के चला। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मानो मत, क्वेश्चन में बोला है 2001 की पॉपुलेशन निकाल के दिखाओ, 2003 की हम तुम्हें बता रहे हैं। समझ में आया, जो दिया था मैंने रख दिया, समझ में आ रहा है। यहां पे वैसा का वैसे ही करेंगे, तो 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 5%, तो यहां पे आ जाएगा 5/100 रेज टू द पावर 2 साल। सर 2 साल क्यों लिखा, 2001 से 2003, 2001 से 2003, 2001 से 2003, 2 साल। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। उल्टा क्या हुआ, एकदम अलग क्वेश्चन है। उल्टा क्या हुआ, हर बार ये निकालने को बोलते थे, इस बार ये निकालने को बोला। हमें कैसे समझ में आया, आई होप आप लोग को ये वाली चीज से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा भी करना पड़ता है, जब पहले वाले ईयर की पॉपुलेशन निकालना है तो ऐसा करना पड़ता है। उस केस में ये वाला प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। प्रिंसिपल मतलब क्या, 2001 की पॉपुलेशन। क्लियर है बच्चा लोग, चलो यार तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है, डरने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन है जहां पे इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं, p मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5 2 जा, एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। 2 बार क्यों लिखा सर, अरे स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना आ गया 54,000। भैया पी निकालना है, जल्दी से करते हैं। तो कितना आएगा ये 54,000 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 20 इंटू 20 आएगा। भैया वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पी है इसको अलग करना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें कहां जाएंगी बच्चा, बाकी सारी चीजें जाएंगी यहां पर। समझ में आ रहा ना, तो ये जो नीचे है ये चले जाएगा ऊपर, और ये जो ऊपर है चले जाएगा नीचे। सही है, तो बस यही करेंगे, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 54,000 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21, और इससे क्या आएगा प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ये है 2001 की पॉपुलेशन।
ठीक है, समझ आ रहा है? यहां से आपको 2001 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या छोड़ रहे हो सर, पूरा तो सॉल्व करके दे दिया, लेकिन मैं आशा करता हूं, ठीक है, और विनती भी करता हूं कि क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करा करो, और आशा ये करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करा होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। ये 21 है, ओ भाई साहब 21, ठीक है। आप लोग इसका पी निकाल के मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पे, और अपन चलते हैं आगे। जरा देखो, जरा देखिए क्या लिखा है। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर खरीदी गई कितने रुपए में? 42,000 रुपए में। हिंदी में बोल देता हूं मैं, 42,000 रुपीज। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड। जाहिर सी बात है, आज मैंने कोई गाड़ी खरीदी, जैसे मैंने ये खरीदा, 2 साल बाद ये सेकेंड हैंड हो गया, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है, वो कम हो चुका होगा। कम होने का मतलब क्या? डिक्रीज हो चुकी होगी वैल्यू इसकी, या फिर डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, ठीक है। एट द रेट ऑफ 8%। कितने परसेंट से डिक्रीज हुई वैल्यू? कितने रेट से? 8% रेट से। समझ आ रहा है? फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर बोल रहे हैं, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर बोल रहे हैं। तो जरा देखते हैं क्या करेंगे भैया। यहां पे अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि डेप्रिशिएट होगी वैल्यू, 1 साल बाद कुछ कम हो जाएगी 42,000 से, ठीक है। हमसे पूछ रहे कितनी कम हो गई, कितनी कम नहीं, मतलब कम होके कितनी हो गई, कम होके कितनी हो गई। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर बाय 100 रेज टू द पावर n, ठीक है। ये अमाउंट क्या है, आप इसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी लिख सकते हो। डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना, जो पहले आपका स्कूटर का प्राइस था 42,000, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रेट कितना, कितने रेट से कम हुई? 8 से, 8%, so 8/100 लिखा। एन की जगह क्या लिखेंगे? एन की जगह लिखेंगे, एन की जगह लिखेंगे कितने साल तक कम हुआ? 1 साल तक ही। क्या बात है, थोड़ा सा अच्छा लगा ये 1 साल देखकर। 42,000 मल्टीप्लाइड बाय, आप एलसीएम लोगे तो ये 100 माइनस 8 होके 92/100 बन जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। 2 0 से 2 0 गए, बचा क्या 420 इंटू 92। आप लोग को पता है मैं क्या करने वाला हूं। कहां गया, कहां गया, कहां गया? डिसिप्लिन टूल, मैथ, कैलकुलेटर, कंपास भी है अपने पास। करेंगे करेंगे करेंगे, चलो। 420 इंटू 92, 420 इंटू 92 इज इक्वल्स टू 38640। कितनी हो गई भैया स्कूटर की प्राइस? यहां पे लिख देते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, मैंने कैलकुलेटर हटा दिया यार, फिर से निकाल लेते हैं। 420 इंटू 92, 420 इंटू 92 इज इक्वल्स टू 38640, 38640। तो 1 साल बाद जो आपने स्कूटर 42,000 की खरीदी थी, वो इतनी हो गई, वो इतने की हो गई। समझ में आ गया? अगर इतने परसेंट से डेप्रिशिएट हुई वैल्यू तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कहां कहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा कोई बंदा, ठीक है। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। मतलब बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा था 2.5% के रेट से हर घंटे, हर घंटे। तो 1 घंटे 2.5% रेट, फिर अगले घंटे फिर 2.5%, फिर अगले घंटे फिर 2.5% से बढ़ गया, फिर अगले घंटे फिर 2.5% से बढ़ गया, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। हमको कितने घंटे के बाद निकालना है? कितना बैक्टीरिया हो गया? 2 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद। इफ द काउंट वॉज इनिशियली, कितना काउंट था इनिशियली? 5,06,000। मैंने क्या बोला? ये जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ये जो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, जो पॉपुलेशन बढ़ती है या कम होती है, ये कंपाउंड होकर कम या बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी क्या होगा? कंपाउंड होकर बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज क्या? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100। जल्दी से करेंगे, रेज टू द पावर एन। माइनस नहीं लगा है, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल मतलब क्या? इनिशियल बैक्टीरिया कितने थे, यही होता है ना। इनिशियल अमाउंट मैंने आपसे कितना लिया था, इनिशियल अमाउंट मैंने कितना इन्वेस्ट करा था, इनिशियल बैक्टीरिया कितने थे, इनिशियल स्कूटर का प्राइस कितना था, राइट? वो होता है प्रिंसिपल। 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना? 2.5। 2.5 से कंफ्यूज नहीं होना, मुझे लगता है डेसिमल से डर, तो मैं क्या करूंगा? 2.5 को 25/10 लिखूंगा और नीचे एक और 100 था। समझ में आ रही है बात? नीचे एक और 100 है ना बबुआ, ठीक है। रेज टू द पावर एन
कितने घंटे के लिए बढ़ा? 2 घंटे के लिए। तो यहां पे 2 घंटे बाद की बात कर रहे हैं लोग। आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। इल्लो पेन से करते हैं। 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आ जाएगा? काटा पीटी अगर करना है तो कर लीजिए, करें कि नहीं करें? चलो कर लेते हैं, 1 0 की तो कर ही लेते हैं। 5 2 10, 5 5 25। कितना आ गया ये? मैं इसको सॉल्व करता हूं आप लोग के लिए। 1 + 5/200 रेज़ टू द पावर 2। आप चाहो तो इसको भी काट लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं नहीं काट रहा, या काट लो, चलो काट लेता हूं आप लोग के लिए। जरा देखो, 5 1 5, 5 4 20, 5 0 0, तो 40 आ गया ये। जो आप इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 41/40 इंटू 41/40। ये बोर्ड दिख रहा है ना आप लोग को कोने में? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, बातें क्लियर है? 41/40 कैसे आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम वगैरह लिया है मैंने। अब उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लाख। अच्छा पहले काटा पीटी तो कर ले। सर काटा पीटी करना कैसे भूल गए रे? वो तो सबसे मजेदार काम होता है। 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया अमाउंट इज इक्वल्स टू 5 लाख। अब तो 5 लाख से कम हो गया वो। 5060 मल्टीप्लाइड बाय 41 इंटू 41 होल अपॉन 4 इंटू 4। आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, ठीक है? खुद निकालिएगा, ठीक है? और आंसर अगर चेक करना हो कि सही आया कि नहीं, तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेटर से अच्छा आंसर कौन देगा? तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन था ये। चलो यार, तो बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ये था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। कन्वर्जन पीरियड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने समय के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, कितने समय के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आज हम लोग सीखे बहुत सारी हैवी बातें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है। वो पैसा कंपाउंड होके बढ़ता है, ठीक है? बैक्टीरिया कंपाउंड होके बढ़ता है, स्कूटर का प्राइस कंपाउंड होके डेप्रिशिएट होता है, पॉपुलेशन कंपाउंड होके बढ़ती है, पॉपुलेशन कंपाउंड होके डिक्रीज होती है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो बस यार थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा फिर कभी और। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कपिल शर्मा की लाइन याद आ गई कि मुस्कुराते रहिए, और बस बाय बाय एंड टेक केयर।